होगा जब आप पढ़ेंगे, लड़ेंगे और लड़ो लड़ाई पढ़ने को और पढ़ो लड़ाई लड़ने के लिए। इसीलिए होगा अगर हम विश्वविद्यालय में सस्टेन करना चाहते हैं, इस विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें अपने महापुरुषों को पहले पढ़ना पड़ेगा। इतिहास पढ़ने वाला, इतिहास जानकारी रखने वाला ही इतिहास बनाता है। इस बात के साथ मैं आवाज़ देता हूँ आकाश पासवान जी को कि आएँ और अपनी बात रखें। भाई आकाश पासवान, मैं इस मुद्दे पर थोड़ा सा न्यायिक दृष्टिकोण अपना रखना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया है और न्यायालय ने किन मुद्दों पर विचार किया और क्यों इस पे स्टे लगाया, साथियों सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, पहला चीज़ जान लीजिए, जब ये आया है बिल तो इसका विरोध कौन कर रहा था? मीडिया। और ये गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जो इसका विरोध कर रहा और ये जहाँ गया, इन दोनों जगह पर बहुजन है ही नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो मुझे तो पहले से ही पता था इस पर फैसला क्या ही आएगा। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने यह आशंका व्यक्त किया कि इस तरह के कानून को ला देने से भविष्य में इसका मिसयूज करने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये उसने एक ग्राउंड लिया। दूसरा ग्राउंड ये लिया है कि इसमें बहुत सारी अस्पष्टता है, सरकार को इस पर और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। चूँकि मैं अभी विधि व्यवसाय करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं सवाल भी पूछता हूँ कि इस देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसका मिसयूज होता है। भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसका मिसयूज नहीं होता। 498 है, घरेलू हिंसा है, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं SC/ST का भी मिसयूज हुई कि अगर आपके हाथ में कहीं कुछ हो गया तो हाथ ही काट दीजिए। आप उसको ठीक करेंगे कि हाथ काटेंगे? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरा तत्काल फैसला दिए, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला। हमारे समाज के मुद्दे से जब भी कोई मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, साथियों 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला है वो आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंड कर रहा है। लेकिन यही कॉलेजियम सिस्टम से चुन करके जो लोग जज बन के गए हैं, वो लोग जब बात दलित, पिछड़े, आदिवासी के हक अधिकार की आती है तब तो वो लोग जस्टिस की बात। यहाँ से आप लोग जाइए, इससे बड़ा जीता जाता जागरण उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। और अभी जैसे हमारे भाइयों ने बताया है कि जब यहाँ पे हम लोग रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू में हम लोग को कम नंबर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सरकार से मांग करते हैं कि ये UGC नियम फिर से लागू किया जाए, और लागू कर अगर नहीं होता है तो हम अपने सभी साथियों के साथ यहाँ सड़क से लेके सदन तक धरना देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप 2018 का रिकॉर्ड देख सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC समाज के 0 प्रोफेसर थे। आखिर ये क्यों इतने 0 प्रोफेसर क्यों थे? और SC समाज के 38 प्रोफेसर और ST के 8 और जनरल के 1027 प्रोफेसर। में 50% आरक्षण दो, आरक्षण।